हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो क्लास 6 का मैथमेटिक्स आज से शुरू कर रहे हैं। आज से क्लास 6 का मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। क्लास 6 का मैथमेटिक्स में हम लोग को जो फर्स्ट चैप्टर जो दिया गया है वो है नंबर सिस्टम या नोइंग आवर नंबर। तो सबसे पहला चीज आता है कि नंबर और डिजिट कहते किसको है, यानी कि नंबर क्या है, नंबर क्या है और डिजिट क्या है। डिजिट क्या है, नंबर और डिजिट में अंतर क्या है। ठीक है, तो डिजिट के बारे में कहा गया कि डिजिट क्या है कि जब हम काउंटिंग करते हैं, कोई चीज को गिनते, कोई संख्या दे दिया गया, कुछ गिनने के लिए दे दिया गया आपको, ठीक, तो उस स्थिति में जब हम उसको काउंट करेंगे, गिनना शुरू करेंगे, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से गिनते हैं हम। और 10 के बाद क्या होता है, 11 12 13 14 15, ये इस तरह से होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो वहां पे क्या होता है कि जब आप काउंटिंग कर रहे हैं तो आप नंबर का यूज कितना करते हैं, 1 2, जीरो भी यूज होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहां तक, इतना ही से ये इतना संख्या का यूज करके आप पूरे चीजों को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक, करते हैं कि नहीं करते हैं। मान लो कि अगर गिनने के लिए बोल दे कि आपके स्कूल में या आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 11 कैसे लिखते हो, 1 1 11, 1 2 12, तो 2 डिजिट लिए गए, ये है डिजिट, ये का कहलाया, डिजिट कहलाया। और यहां से ये जो नंबर बने, यानी कि यहां से जो ये इससे मिला, जैसे 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, तो ये क्या कहलाया, आपका नंबर कहलाया, ये नंबर कहलाया, नंबर। ठीक है, अब ये नंबर बना कितने डिजिट से है, तो एक डिजिट हमने ये लिया और एक डिजिट ये लिया, ये डिजिट नंबर मेरा क्या हो गया, डिजिट 1 हो गया, और ये डिजिट क्या हो गया, डिजिट 2 हो गया। दो, एक डिजिट दो डिजिट। ठीक है, अगर मान लो मुझे कहा गया, अब ये भी बताइए, बोला गया कि 3 क्या है, तो 3 भी एक नंबर भी हो और डिजिट भी है, यानी कि सारा डिजिट जो है नंबर हो सकता है, लेकिन सारा नंबर डिजिट नहीं हो सकता है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, जैसे अभी हम बोले कि 35 लिखे, तो 35 में कितना डिजिट है, तो डिजिट है 3 और 5। अब इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है। समझ में आ रहा है बात। ठीक, अब रही बात कि हम जब काउंट करते हैं, अब रही बात कि अब जब हम काउंट करते हैं 3 और 5, तो हम ये डिजिट, कोई कहेगा कि सर इसको फर्स्ट क्यों, ये उसको फर्स्ट आप ले लो, तो इसको फर्स्ट लोगे आप, तो इसको सेकंड लेना होगा। आपके मर्जी के ऊपर है कि आप डिजिट इधर से अब काउंट कर रहे हैं, लेकिन कन्वेंशन है, एक मान्यता दिया गया, एक दिया गया तरीका होता है ना हर चीज का। अब घड़ी कहा जा सकता है कि घड़ी की सही सुई सर ऐसे ही क्यों घूमता है, इस तरह से घूमता तो क्या दिक्कत था। कहा जा सकता है कि घड़ी की सुई जो है वो ये इस तरह से घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है ना, वो उल्टी डायरेक्शन में घूमता, और उल्टी डायरेक्शन में सारी चीजों को सेट कर दिया जाए तो क्या दिक्कत था, कोई दिक्कत था, कोई परेशानी थी नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जो कन्वेंशन लिया गया, जो मान्यता लिया गया शुरू से, उसको माना जा रहा है। बहुत सारी चीजों को साइंस में अभी भी माना जा रहा है, उसके पीछे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कुछ भी तथ्य नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर इसको हम फर्स्ट डिजिट माने और इसको क्या कहें, सेकेंड डिजिट, ठीक, इस फर्स्ट डिजिट को कहा जाता है यूनिट प्लेस, और इसको सेकेंड को क्या कहा गया, 10 प्लेस। ठीक है, हम इसके बारे में आगे बताएंगे, अभी सिर्फ बात करते हैं नंबर और डिजिट पे। डिजिट क्या होता है, जैसे कोई तुमसे पूछा कि तुम्हारा फोन नंबर क्या है, तो आप क्या करते हो, जैसे मेरा फोन नंबर है तो 8544104444 हम बोले, बोले कि इतना ही है मेरा नंबर, तो तुम तुरंत बोलते हो कि नंबर में एक मिसिंग है, 10 डिजिट होना चाहिए था।
तो 10 डिजिट होना चाहिए था, और यहाँ पे कितना है 8544104446, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब यहाँ पे देखो तो 9 ही है, 9 डिजिट है, 9 डिजिट है ना, ये 9 डिजिट है। अब 9 डिजिट कहने का मतलब हो गया कि ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि फोन नंबर होना चाहिए 10 डिजिट का, और ये है कितना 9 डिजिट। इसका मतलब क्या हो, एक डिजिट और मेरा छूट रहा था, उसको लिख दिए। अब ये हो गया मेरा कंप्लीट फोन नंबर। समझ में आ रहा है? अब देखो तो ये जो मेरा यहां पे दिखा आपको, इस कंडीशन में जो दिख रहा है वो ये नंबर है, और इसमें हर एक इंडिविजुअल जो अकेला अकेला है वो क्या है, डिजिट है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो डिजिट और नंबर को हम इस तरह से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि आपसे बोला जाएगा कि 3 डिजिट सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, यानी कि बिगेस्ट बिगेस्ट डिजिट कौन सा है, डिजिट कौन सा है बिगेस्ट। तो बिगेस्ट डिजिट कौन सा हुआ, खुद सोचो आप, बिगेस्ट डिजिट कौन सा है। बिगेस्ट नंबर नहीं बोल रहे हैं, बिगेस्ट डिजिट बोल रहे हैं, या मैक्सिमम, मैक्सिमम और बिगेस्ट डिजिट, मैक्सिमम और मैक्सिमम, बड़ा मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक से अधिक। ठीक है, तो अधिक से अधिक या मैक्सिमम, मैक्सिमम आप हटा भी सकते हो, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है। बिगेस्ट डिजिट कौन सा है, ठीक है, तो बिगेस्ट डिजिट की बात कर ले, तो बिगेस्ट डिजिट कौन सा होगा, 9 होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रही बात? अब अगर आपसे बोला जाए कि एक नंबर का, एक डिजिट का वह नंबर बताओ जो सबसे बड़ा हो, एक, समझ में आ रहा है, अ नंबर ऑफ सिंगल डिजिट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। समझ में आ रहा है, उसका वैल्यू क्या हो, ग्रेटेस्ट हो, सिंगल डिजिट का हो, और एक डिजिट सिंगल डिजिट का हो, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं होगा, ये बिगेस्ट है। अगर हमसे बोला जाए कि दो डिजिट का आप एक नंबर बनाओ जो बिगेस्ट हो, सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा तो ये है 9, और 9 को ही 2 बार लिख देंगे तो 99 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है? समझ में आ रही बात? तो ये आपके पास क्या आया, अ नंबर ऑफ, अ बिगेस्ट नंबर, क्या लिखेंगे, अ बिगेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। समझ में आ रहा है, अ बिगेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। क्लियर है? तो ये यहां पे क्या हो रहा है, अब बिगेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट का मतलब हो गया 2 डिजिट का, और बिगेस्ट डिजिट कौन सा हो गया, 9, और 9 से बनने वाला बड़ा, सबसे बड़ा नंबर हमको बनाना है। समझ में आ रही बात? तो वो कितना हो गया, 99। ठीक है, अब जैसे हम बोले अ नंबर, अ बिगेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का बिगेस्ट नंबर बनाना है, 3 डिजिट का बिगेस्ट नंबर बनाना है। अब बताओ आप कि 3 डिजिट का बिगेस्ट नंबर क्या होगा, खुद सोचो, सोच के बताओ क्या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, 9 9 9, 3 9 होगा, यानी कि अगर बोले कि इसका ये कौन सा हो गया, यूनिट प्लेस, ये क्या हो गया 10 प्लेस, ये क्या हो गया 100 प्लेस। इसको कैसे लिखा जाता है, 100 प्लेस। अब ये कैसे लिखा जाता है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे,
लेकिन अभी फिलहाल आपको समझा रहे हैं कि डिजिट और नंबर में क्या अंतर है। हम लोग डिजिट कहते हैं तो क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं तो क्या कहते हैं। ठीक है, यहां पे ये समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, देखो ये अभी जो हम लोगों ने देखा कि ये नंबर था और मेरे पास ये डिजिट था। ठीक है, ये मेरे पास डिजिट था और डिजिट से कौन बना था, नंबर बना था। ठीक, मुझे कहा गया कि इसमें नंबर और डिजिट तो पता चल गया कि नंबर क्या होता है, यानी कि नंबर की संख्या अगर बोले तो नंबर इनफाइनाइट हो सकता है, बहुत बड़ी संख्या, क्योंकि 999 इनसे बनने वाला नंबरों की संख्या क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, यानी कि हम कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर कैन बी formed with the help of digit, है कि नहीं है। इनफाइनाइट नंबर कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डिजिट, डिजिट की मदद से इनफाइनाइट नंबर बनाया जा सकता है। अब 9 1 0 0 0, अब इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये जो बात की है, ये बात की है किस बारे में कि नंबर से, नंबर है जो डिजिट से बनता है, नंबर किससे बनता है, डिजिट से बनता है। ठीक, और डिजिट और नंबर में हमको समझ में आ गया। अब तो आपसे अगर इसी क्वेश्चन में जैसे यहीं पे बोला जाता कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट, एक डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा। तो सबसे बड़ा तो है तुम्हारे पास जीरो, तो जीरो का मतलब ही होता है कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। तो जीरो आप नहीं लिख सकते हो, जीरो जो है स्मॉलेस्ट डिजिट है, बट स्मॉलेस्ट नंबर के रूप में काउंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नंबर की काउंटिंग जो होती है होल नंबर से होती है, 1 2 3, मतलब सॉरी नेचुरल नंबर से होती है काउंटिंग नंबर। ठीक है, कोई चीज को गिनते हो आप तो गिनना शुरू किससे करते हो आप, 1 से। 1 0 को आप रेफरेंस पॉइंट पे लेते हैं, मतलब काउंटिंग के लिए, लेकिन गिनते क्या है, 1। कोई चीज को काउंट करने के लिए देते तो कहां से शुरू करते हो आप, 0 से शुरू करते हो कि 1 से शुरू करते हो। मान लो पेन दे दिए तुम्हारे तुम्हारे बुक, जो बैग में बुक है, वो बुक को बोले कि काउंट करके बताओ, गिन कर बताओ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बुक्स प्रेजेंट इन योर बैग, then तो your counting will be start from 1 2 3 4 5 on so on। तो सेम हियर, अगर हम बोले स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट तो जीरो नहीं लेना है, जीरो लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वहां पे क्या लेना है आपको, 1 लेना है, 1, ये स्मॉलेस्ट हुआ। ठीक है, अब हमसे अगर इसी में बोल दिया स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट बोल देते, 2 डिजिट, 2 डिजिट का बोल देते। ठीक, तो 2 डिजिट का बोल देते तो कैसे आप लिखते, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो 1 हो गया, 1 डिजिट का, और दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से सब तो बड़ा है, सब इसके बाद यही दोनों है, तो इसके बाद क्या लिख देते, 0। तो ये क्या हो जाता है मेरे पास, ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। समझ में आ रहा है, ये क्या बन जाता, और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, यानी 2 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 1 हो, 10 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप ये नहीं लिख सकते थे आप 0 0। ठीक है, कन्वेंशन है कि एक के अगर इस तरफ 0 लिखते हैं तो उसका मतलब एक ही समझा जाता है, ये कन्वेंशन है। मतलब कन्वेंशन करने का मतलब मान लेता है, इसके पीछे मान लिया गया है कि अगर कोई संख्या है, होल नंबर है या कुछ भी है, डिजिट है, उसके लेफ्ट साइड, उस संख्या के लेफ्ट साइड इधर, राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया,
तो इधर साइड अगर कोई जीरो है, ठीक, और उस जीरो के बाद कोई संख्या नहीं है, तो उस जीरो का कोई मतलब नहीं है। सही समझे? देखो यहाँ पे जैसे 5 है, 5 के बाद 5 के लेफ्ट जीरो है और जीरो के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, जीरो के अलावा कोई और डिजिट नहीं है, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो 5 रहता है, एक और 5 के बाद ये है ना, लेफ्ट में जीरो फिर 5, तो उस कंडीशन में इस जीरो का मतलब होता है कन्वेंशन के अनुसार। लेकिन अगर मान लो सिर्फ ये रहता, ये, तो उस कंडीशन में इसका मतलब 5 ही होता है, इस जीरो का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं निकलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? एकदम सो सिंपल, एकदम अच्छे से आपको समझा रहे हैं। समझ में आ रही है? इनफाइनाइट नंबर कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डिजिट। बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर बन सकता है इससे। और यहाँ पे बताया स्मॉलेस्ट डिजिट, अभी ग्रेटेस्ट बिगेस्ट डिजिट का बता दिए थे कि सबसे बड़ा सबसे छोटा की बात कर ले रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे थोड़ा सा आगे, अभी एकदम शुरुआत किए हैं। समझो कि आपको फर्स्ट क्लास में सिर्फ नंबर और डिजिट का इंट्रो दे रहे हैं, इंट्रो। अभी इसके प्रॉपर्टीज के बारे में आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है? अब देखो तो हमारे पास जब बोला गया कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। तो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया? 1, क्योंकि जीरो को स्मॉलेस्ट डिजिट के रूप नंबर के रूप में नहीं लिया गया है, ठीक है? अब यहां से ये हो गया 1। अब 1 से हम शुरू करते हैं, तो 1 के बाद हमारे पास क्या आता है? सेकंड 0। अब कितने जीरो और लगाना है? तो 3 है तो एक जीरो और, तो ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछें कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, स्मॉलेस्ट यहां पे दे रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। 6 अंकों की कौन सी संख्या बताना है? छोटी संख्या बताना है। समझ में आ रही बात? तो जब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो पहले हम लिख लेंगे 1, ठीक, उसके बाद जीरो बैठाएंगे, कितना? तो 6 अंक है, तो कितना हो जाए? 1 2 3 4 5 6। अब टोटल 6 हो गया कि नहीं हो गया? अब 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6। अगर वही कहा जाता है ग्रेटेस्ट या बिगेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 अंकों की, ठीक है, 6 डिजिट्स, तो इसका बताओ कि इसका कितना होता? तो हम ग्रेटेस्ट है तो बिगेस्ट है, तो बिगेस्ट है या ग्रेटेस्ट है, तो उस कंडीशन में सबसे बड़ा क्या हो जाता है? 9। अब कितने 9 डालते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या कहलाया हमारे पास? बिगेस्ट नंबर। समझ में आ रहा है कितना इजी है कि नहीं है? यहां से हम 0 1 2 3 4 5 6 7 9 तक गए, ये मेरे पास डिजिट हो गया। डिजिट से ही नंबर बना, नंबर में बनना, और नंबर को हम लिखने का तरीका हुआ कि हम लोग 2 डिजिट को लेकर के साथ चलते हैं। अब यहां पे देखो तो हम यहां पे 100 लिखे तो कितने डिजिट एक साथ लिख दिए हमने? 3, 1 और 2 बार 0 आया है। अब मान लो यहां पे हम लिखें 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 डिजिट का एक नंबर हुआ। यानी नंबर और डिजिट में यही अंतर हुआ कि नंबर जो है वो इनफाइनाइट हो सकता है, नंबर जो है वो डिजिट से बनता है, और हर एक डिजिट जो है वो नंबर है, लेकिन सारा नंबर डिजिट नहीं हो सकता है। जैसे सारा नंबर कहने का मतलब हुआ कि 1 से लेके 10 तक अगर लें, तो 10 आपका यहां पे 10 तक लेके या 9 तक ले, तो सारा इसमें आ गया ना।
ये नंबर में देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पे ये नंबर भी हुआ और डिजिट भी हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि कुछ मतलब कि कुछ नंबर जो है, ये नंबर जो है डिजिट हो सकता है, लेकिन सारा नंबर डिजिट नहीं हो सकता है। नहीं समझे? वो सारा नंबर मतलब मान लो 25, तो ये 25 डिजिट हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लिख कह सकते हैं कि ऑल नंबर्स आर नॉट डिजिट बट ऑल डिजिट्स आर नंबर। सारा डिजिट्स जो है वो नंबर है। ठीक, तो ये चीज यहां पे समझने वाली थी। अब यहां से आज हम लोग देख लिए कि कैसे डिजिट ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात करते हैं हम लोग। इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं, आप हमको बना करके भेज दीजिएगा। हमको पहला क्वेश्चन है कि अ नंबर ऑफ 5 डिजिट each will be different। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ 3 डिजिट 3 digit having maximum वैल्यू। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे दिया जाता है, दिए देखें इस तरह का क्वेश्चन कैसे दिया गया था कि फाइंड द बिगेस्ट डिजिट ऑफ, फाइंड द बिगेस्ट नंबर होगा, सॉरी, नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट नंबर and smallest number of 3 डिजिट्स। ये 3 क्वेश्चन हैं, आप हमको बना करके भेज दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हम लोग करेंगे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।